हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को एक बड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि बेटा ज़िंदगी तो अब शुरू होने वाला है। अब क्लास 10th में पहुँचे हो। अभी तक जो क्लास में टॉप मारते थे क्लास 8th में 9th में, तो वहाँ पर केवल आपको कंपटीशन कराया जाता था 40 से 50 बच्चों से, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में 50 बच्चे रहते होंगे। लेकिन अब जो है क्लास 10th में आपका कॉम्पिटिशन वो पूरे इंडिया के बच्चों से है। अगर आप कश्मीर में रहते हो तो बेटा कन्याकुमारी से आपको करना पड़ेगा यहाँ पर कंपटीशन, यानी पूरे इंडिया में कंपटीशन होने वाला है। तो देखो भाई, आरडी शर्मा इस बार आप लोगों को पढ़ना है। जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके बताया भी था कि आप लोगों को अगर इस साल रेफरेंस बुक लेना है तो आप आरडी शर्मा ले लो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अपने बुक को समराइज किया है, मिनिमाइज किया है, कह सकते हो थोड़ा सा कम किया है चीज़ों को, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत कम हुआ है। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 1 के ऊपर है। हम लोग चैप्टर नंबर 1 में इस बार क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर क्या होता है, एक बेसिक सा मैं इंट्रोडक्शन आज के वीडियो में कराने वाला हूँ आपको। ये देखो, मैंने दोनों बुक मंगा लिए हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन है जो इस बार हम लोग यूज करने वाले हैं, और ये हमारा आरडी शर्मा है और इसका एक एमसीक्यू वाला भी बुक है। ठीक है, आर एस अग्रवाल जो बच्चे पढ़ते हो उन लोग के भी ये वीडियो काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि जिन बच्चों के स्कूल में आर एस अग्रवाल चल रहा है उनको काम नहीं आएगा। हम लोग क्योंकि आज ये देखने वाले हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं क्लास 10th में, एग्जाम के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, बेसिक सा एक हम लोग करने वाले हैं। लेकिन शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज्यादा लेंदी नहीं रहेगा, बस बेसिक चीजों को हमको सीखना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो तुम लोगों को एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, और मैं साथ ही साथ आरडी शर्मा की भी वीडियोस बना रहा हूँ। मैं दोनों चैप्टर्स के साथ में वीडियोस लेकर के चल रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा अगर स्कूल में आरडी शर्मा चल रहा हो और एनसीईआरटी चल रहा हो तो वो साथ में पढ़ सके, चीजों को अच्छे से मिला मिला करके पढ़ सके। इसमें फर्क क्या होता है मैं एक बार बस जल्दी से आपको समझा देता हूँ। बेसिक सा डिफरेंस होता है। एनसीईआरटी हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस के लिए कम क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। अगर कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो क्लास 2 में आपसे बस एक ही क्वेश्चन कराए रहते हैं हम लोग, 4+4 बताओ बेटा, 8 आप लोग याद कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर मैं दे देता 5+5 तो कहाँ से कर पाते। तो भैया इसका तरीका ये है कि आप 4+4 अगर करने सीख गए हो तो बाकी आपके और प्रैक्टिस कराया जाए, 2+2 आपसे कराया जाए, 3+3 कराया जाए। यानी कि प्रैक्टिस करना जरूरी है, मैथ्स में बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका एनसीईआरटी से, देन आरडी शर्मा से आप प्रैक्टिस करोगे, और अगर आपके पास आर एस अग्रवाल है तो उससे आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप आर एस अग्रवाल से पढ़ रहे हो बच्चा ना, तो उसमें क्या करना कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था पिछले साल ही रिड्यूस सिलेबस का, वो वीडियो देख लेना। बहुत सारे एक्सरसाइजेस कम हो गए हैं आर एस अग्रवाल की बुक से, तो वो एक्सरसाइज आपको नहीं करने हैं। ठीक है, अगर आपके स्कूल में कराया जा रहा है तो, क्योंकि जो नया आर एस अग्रवाल का बुक है ना, उसमें अभी भी वो पिछले सारे जो पहले के कंटेंट थे वही दिया हुआ है। उन्होंने कम करके कुछ अच्छे से नहीं बनाया, जबकि आर डी शर्मा ने अपनी चीज़ों को कम कर दिया, ताकि बच्चे को बार बार ये ना समझना पड़े कि ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, ये डिलीटेड है क्या, ये सब अब आपको आरडी सर्वर में नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन आर एस में देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो छोड़ो, वो सब सारी बातें होती रहेंगी, साल भर हम लोग करेंगे वो सारी बातें। फिलहाल हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में। रियल नंबर होता क्या है आप लोग मैं छोटा सा याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ गया मेरा पेन, आ जाए भाई, पेन आया कि नहीं आया, आ गया। तो तुम लोग ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले याद करो, बचपन में 1 2 3 4 पढ़े थे ना। ये 1 2 3 4 ये क्या था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते थे। नेचुरल नंबर याद है। उसके बाद फिर तुम लोग होल नंबर पढ़े। होल नंबर में क्या किया तुम लोगों ने, जीरो को भी मिला दिया, 0 1 2 3, ये सब हमारे होल नंबर में आ गया। फिर तुम लोग जब क्लास 5 या 6 में पहुंचे तब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इंटीजर पढ़ाया हुआ था। इंटीजर में क्या था, निगेटिव नंबर भी मिल गए थे, -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया। वैसे इधर नहीं होगा जीरो, लाइन से चलेंगे तो बाद में होगा। फिर प्लस वाले नंबर, यानी कि जीरो वाले नंबर को, 1 वाले नंबर को और माइनस वाले नंबर को मिला करके इंटीजर कहा जाता था। यानी अगर इंटीजर बोला जाए तो इंटीजर में ये नंबर भी आ जाएंगे और निगेटिव वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रैशनल नंबर हम लोग क्लास 8 में पढ़ना शुरू किए थे, जो p/q के फॉर्म में रहता था। जैसे कि फ्रैक्शन अगर है 3/5 है तो ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर मान लो 3 लिखा हुआ है तो 3 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो हमने फिर रैशनल नंबर को पढ़ा। अब रैशनल नंबर के बाद आपने इरेशनल पढ़ा क्लास 9th में। इरेशनल में क्या था कि ऐसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट होते हो ना ही डिलीट होते हो। जैसे कि मान लो हमारा इरेशनल में कौन कौन से नंबर आते थे, जैसे कि हमारा रूट में 2 हो गया एक इरेशनल नंबर, या फिर 2.10100 है ना, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जो नंबर आते थे वो हमारे इरेशनल होते थे। अब क्या है कि आपको यहाँ पर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर्स में हमारे सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर मिला करके आपको दिए हुए रहते हैं। ठीक है, अब देखो रियल नंबर में करना क्या है आप लोगों को, कौन कौन सी चीजें आपको करनी है। यहाँ पर रियल नंबर होता है क्या, समझ में आया ना, कि ये सारे जो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सभी को अगर मिला दो तो ये आपका रियल नंबर कहलाता है। यानी सारे नंबर्स का एक ग्रुप, इन सभी को एक थैले में भर दो और ऐसे पैक कर दो तो ये सभी मिल करके रियल नंबर कहलाते हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम लोग चेंज राइट मोड विथ क्लियर कंटेंट, कीप, कोई दिक्कत नहीं है, हट जा।
ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखने वाले थे कि अभी इस बार हम लोग को पढ़ना क्या है, इस बार हम लोगों को क्या क्या चीज़ सीखनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो बेसिक जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में, चाहे वो आप किसी भी बुक से ले लो, एचसीएफ और एलसीएम का ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो एनसीईआरटी इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी का जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, कहाँ गया भाई, जल्दी से आ जा, ये सारी चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन ना, ये बहुत कम क्वेश्चन है। जैसे देखो यहाँ पर एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब तुम लोग जानते ही हो। प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करना, वो ट्री वाले मेथड से कर सकते हो या फिर डिवाइड करने वाले मेथड से कर सकते हो। बहुत सारे मेथड मैंने क्लास 8 में सीखे हुए हैं। ठीक है, मेन है एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पर देखो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज किया है अभी, ताकि मुझे बार बार वो दिक्कत हो रहा था ना, हैंग हो रहा था, तो हमने पेन चेंज कर लिया, इससे लिखने में आसानी होगा। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले मेन क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं इस बार। देखो एलसीएम और एचसीएफ वाले, एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो आंसर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। तो इस रूल को भी आप लोगों को इस बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस रूल से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन बस यहाँ पर दिया हुआ है हमारे एक्सरसाइज में, बाकी आप इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल में मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन जहां पर वर्ड प्रॉब्लम बना के दिया रहता है। तुम लोग याद करो क्लास 8 में भी तुमने इस टाइप से क्वेश्चन किया था कि 3 बेल्स हैं, कुछ बेल जो है पहला वाला बेल 5 मिनट के बाद बज रहा है, दूसरा वाला बेल 10 मिनट के बाद बज रहा है, तीसरा वाला बेल 15 मिनट के बाद बज रहा है। तो बताइए तीनों एक साथ अगले बार कितने मिनट के बाद बजेंगे? ऐसा वाला क्वेश्चन आता था ना, बस वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है ग्राउंड का, रवि जो है वो 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है ग्राउंड का। तो बताइए दोनों मिला जब एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे तो अगले बार वो कितने मिनट के बाद उसी जगह पर दोबारा से मिलेंगे। तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एलसीएम से और एचसीएफ से ही निकलते हैं। और इसका जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कब होगा, जब आप कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे बना पाओगे। कम से कम आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम दिया, बस एक ही क्वेश्चन दिया हुआ इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल में करना पड़ेगा, इसलिए एक रेफरेंस बुक जरूर करना है। कई बार मैं सुनता हूँ कई लोग बोलते हैं कि नहीं बस एनसीईआरटी कर लो और सैंपल पेपर कर लो तो हो जाएगा। हो तो जाता है यार, लेकिन उसमें फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता। एग्जाम में जब बैठोगे ना तो डर लगते रहेगा कि अरे यार नया टाइप से क्वेश्चन आ गया तो क्या करूंगा। और वहां पर जब आप 10-20 क्वेश्चन जब बनाए रहोगे ना एक ही टाइप के, इस टाइप से जैसे वर्ड प्रॉब्लम 10-20 आप बना लो, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि चलो अब इस टाइप से क्वेश्चन आया तो बताता हूँ मैं, उसको आराम से बना लूंगा। तो इसीलिए तुम लोग को इस टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके अलावा देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये पिछले साल पूछ दिया था कि चेक वेदर 6 के पावर में n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि 6 के पावर में अगर n है और यहाँ पर मैं n के बदले में क्या कोई एक ऐसा नंबर लिख सकता हूँ जिससे क्या हो कि ये जो वैल्यू है इसका वो लास्ट में 0 आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 6 के पावर में अगर मैं 1 लिखूंगा तो 6 ही रहेगा, 0 तो लास्ट में आया नहीं। 6 के पावर में 2 लिखूंगा तो मेरा 36 हो जाएगा, लास्ट में 0 नहीं आया। लेकिन कोई ऐसा नंबर लिख सकता हूँ क्या? तो ये सब चीज़ों को मैं डिटेल में जब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ वहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ ना, तो मैं दोबारा से यहीं पर एक ही चीज़ को मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्यूशंस में हम लोग डिटेल में सीखेंगे चीज़ों को। बस मैं यहाँ पे आपको गो थ्रू करा रहा हूँ। गो थ्रू समझते हो ना, कि एक बार ऊपर से देख के चले जाए हम लोग कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो ये आपको पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इसके अलावा अच्छा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन आपको इस पहले चैप्टर में करने हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाले। उसके अलावा एक सेकेंड यार, इरेज किसे होता है, पूरा इरेज होगा क्या एक ही बार में? यहाँ से पूरा इरेज हो जाए, हाँ हो गया, गुड, ये अच्छा फंक्शन है। उसके बाद आप लोगों को इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए हुए रहेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस। आजा बबुआ, है ना, ये चीज कि इर्रेशनल नंबर जो है ना इसको प्रूव करने के लिए आता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसको प्रूव कीजिए कि कैसे इर्रेशनल है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसको रैशनल मानते हैं और फिर खुद को ही गलत साबित करते हैं। जैसे मेरे को क्वेश्चन दिखाऊंगा तब तुम लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ना। कहाँ गया, देखो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, प्रूव कीजिए √3 इज इरेशनल। क्लास 9 में तुम लोग को याद होगा क्या क्वेश्चन आता था कि √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए। अब क्वेश्चन आने लगा कि इसको इरेशनल प्रूव कीजिए। तो इसको प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। पहले मैं एक्सरसाइजेस कंप्लीट कराऊंगा और जब आप लोग आरडी शर्मा वगैरह कर लोगे ना, तो आरडी शर्मा में क्या रहता है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन भी दिए हुए रहते हैं। आरडी शर्मा में आरएस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो एग्जाम्पल्स वहां पर कवर हो ही जाते हैं, अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उन बुक्स को करते हो तो। ठीक है, तो देखो ये आएगा प्रूव करने के लिए आएगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, या ये वाला आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, पिछले साल आया भी हुआ था ये वाला क्वेश्चन, है ना। उसके बाद फिर और क्या दिया हुआ है हमें, प्रूव कीजिए द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन, बेसिक है क्या, हमको एचसीएफ एलसीएम का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं, आप लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा सारे बुक एक्सरसाइजेस का। तो वहां पर मैं क्या करा रहा हूँ कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, जैसे एचसीएफ एलसीएम वाला जिसमें टाइम इंटरवल बताया है ना, तो कहाँ पर एचसीएफ लेना है और कहाँ पर एलसीएम लेना है, सब ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है बच्चों को। तो वो चीजें मैं क्वेश्चन जब करा रहा हूँ तब बच्चे को अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आप लोग वो वीडियोस देखना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। एक एक क्वेश्चन का मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। दूसरा आपके पास ये जो रेशनल नंबर वाला है कि प्रूव कीजिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो यही दो टाइप के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, आप किसी भी बुक से पढ़ लो, चाहे आप आरडी से पढ़ लो, आरएस से पढ़ लो, एनसीईआरटी से
कर लो। मैं यहाँ पर अगर एनसीईआरटी को समझा रहा हूँ तो ये मत सोचना कि बस एनसीईआरटी सर समझा रहे हैं, हमारे आरडी शर्मा में तो अलग दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। आरडी शर्मा में भी यही क्वेश्चन हैं, बस उसको बढ़ा करके दिया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। तो अगर ये बनेगा तभी वहाँ पर वो बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आया, नहीं आया तो फिर से बताना, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। इस बार क्लास 10 में अच्छे से फोड़ना है। मैथ में आप लोगों को नंबर एकदम भी नहीं छोड़ना है, बता दे रहा हूँ मैं। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितना बना करके आते हैं हमको उतना पूरा मिलता है। ये नहीं है कि टीचर 1 नंबर राइटिंग में काट देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है मैथ में ना। तो आप लोगों को मैथ में एकदम चाहता हूँ कि पूरा एकदम जितना फुल मार्क्स हो सके आप एकदम फुल मार्क्स लेकर आओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है मेरे बच्चे लोग, तो चलिए हमारा आरंभ हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है चैप्टर नंबर 1 से। फटाफट वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को अपने फ्रेंड के बारे में बताओ, यानी फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताओ कि भैया एमडी सर नाम के एक टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं हम लोग को मैथ्स, बहुत तगड़े से पढ़ाएंगे क्लास 10th में। तो आप लोग उनको जो बताओगे तो मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि चलो भाई मेरे बच्चे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के पास बता रहे हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, कुछ भी अपडेट्स डिस्कस करते हैं, कुछ नया वीडियो मुझे बनाना रहता है तो वहाँ पर मैं बच्चों से पूछता हूँ कि कब बनाया जाए, कौन सा टॉपिक पर बनाया जाए। तो टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी लिंक दे दूंगा। ठीक है चलो, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।